और देखिए जहाँ मीना बाजार में आए हुए हैं तो मीनागिरी के आइटम तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तख्त पे शाहजहाँ बैठते थे। तो देखिए कहीं खंजर रखे हुए थे, तो देखिए कुछ ये पिस्टल वगैरह हुआ करती थी। सावन और भादों का मंडप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। और देखें यहीं से सुबह की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और दूसरा ये कि आज मुझे दिल्ली जाना है। जिस काम से वहाँ का शूट नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ वहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊँगी। और जल्दी अगर मैं फ्री हो गई तो कुछ आगे की तरफ जाऊँगी, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कि भाई कहाँ जाऊँगी। तो अब थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह कर लेते हैं और नाश्ता वगैरह करके निकलती हूँ मैं बाहर के लिए। तो जी अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट में बने छोले और पूड़ी, और साथ में हो गया टीट का अचार। चाय अभी थोड़ी देर पहले मैंने पी है, तो इसलिए दोबारा चाय नहीं पीऊँगी। तो क्या अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बताने की कि मैं कहाँ आ रखी हूँ? मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ये टिकट काउंटर है। अब मैं भी जाके अपनी टिकट ले लेती हूँ और फिर चलते हैं अंदर की अंदर आपको क्या क्या दिखा पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। 15 साल से छोटे बच्चे भी 4 बजे के बाद केवल लाल किले का टिकट मिलेगा विदाउट। ऐसा देखिए, नो एंट्री फी फॉर द चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ से पे जमा कराएं लॉक रूम यानी कि अमानती सामान घर, जो चार्जेस ₹2 रहेंगे पर आइटम। सामान यहाँ से आप अपना रख सकते हैं और यहीं से वापस ले सकते हैं। देखिए 2 तरीके की टिकट कैटेगरी है। लाइक जैसे अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो ₹80, और अगर विदाउट म्यूज़ियम अगर आप टिकट लेना चाहें तो वो ₹50। उसमें म्यूज़ियम में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। और कुछ इस तरीके से यहाँ की डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं जूम करके। तो जी मेरे पीछे लाइन देख रहे होंगे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे कुछ झोल, और यहाँ पे देती हूँ टिकट के पैसे किसी को और मंगवाती हूँ टिकट। मैंने तो इन वाले भैया को पैसे पास कर दिए और यहीं से ही अपना टिकट लेना चाहा। तो जी यहाँ तो पोपट हो गया, लेना चाहा था कुछ इस तरीके से टिकट, लेकिन भैया ने नहीं दिया। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम तो लेके ही रहेंगे। और ऐसी इसी वाली लेना, हाँ इसी वाली। और देखो भाई अपने लिए टिकट ले रहे हैं, दी नहीं दी भैया ने, तो भैया पहले ही दे देते। तो देखिए टिकट सेंटर के बराबर में ही कोने से ही एंट्री है, जो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे बाहर मुझे मना करने लग गए थे कि वीडियो इज़ नॉट अलाउड, तो थोड़ा सा रह गया था। लेकिन अब यहाँ से शुरुआत कर दी है हमने दोबारा से बनाने की। समटाइम्स ना हमें ही नहीं पता होता कि डेस्टिनी हमें कहाँ खींच के लेके जा रही है। देखिए आज का जो मेरा प्लान था वो कहीं और का था, लेकिन पहुँच गई हूँ मैं लाल किले। बड़ी अजीब सी बात है। शायद कोई आवाज़ लगा रहा है मुझे, देखो पता नहीं कौन किसने आवाज़ लगाई है। तो देखिए अब बाहर निकल के पता लगने लगा है कि हम लोगों को भी पहचानने लग गए हैं। तो ये मिले हैं मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स कर्नाटक से। तो अपना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुजम्मिल। मेरा नाम चाफिया। चलो एक बार और खड़े हो जाएंगे। जनी, आपका? मेरा नाम सुस्मिता। और देखिए मैं मतलब अंदर एंट्री कर रही थी कि इन लोगों ने मुझे देखते ही पहचान लिया, जो कि मिलके बहुत अच्छा लगा कि भई, और बहुत जान के भी अच्छा लगा कि भाई हमें भी कोई पहचानने लगा है। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भद्रा काली, जय माँ काली। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं लाल किले में अंदर विज़िट कर रही हूँ। बाहर तो कई बारी मतलब देखा है, बहुत बारी यहाँ से मतलब निकले, कभी चांदनी चौक आए तो देख लिया, कभी आसपास आए तो देख लिया, लेकिन यहाँ अंदर एंट्री जो है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से एंट्री है यहाँ पे। तो देखिए बाहर गेट पे आपको ना इस तरीके की तोप जो है दोनों साइड मिलेगी, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और अभी जो मैं खड़ी हूँ वो आपके राइट हैंड साइड के पोर्शन में खड़ी हूँ। और यहाँ पे आपको इस तरीके का ये बोर्ड देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट लाइक लाल किला परिसर विश्व की सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर के संरक्षणार्थ कन्वेंशन द्वारा विश्व दायित्व सूची में नामांकित किया गया है। तो कुछ इस तरीके से एंट्री है इधर की, जैसे आप मेरे पीछे बैक सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एंट्री गेट है। तो चलो अब अंदर चल के देखते हैं कि बाज़ार में और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। शुरुआत में कुछ इस तरीके की आपको एक स्टॉल मिलेगी जिसमें छोटे मोटे आइटम्स हैं, लाइक ये बच्चों की गाड़ी, ताजमहल का स्टैचू, पेन,
शीशा मिरर और ये छोटी छोटी डिब्बियाँ वगैरह। और ये देखें तोप देख सकते हैं आप, एक तोप बड़ी मैंने आपको दिखाई थी, एक छोटी तोप भी दिखा दी है। तो कुछ इस तरीके के आइटम हैं यहाँ पे। तो जी देखिए, सबसे पहले ये मीना बाज़ार में घुसते हुए हमें मिले कुछ इस तरीके के शॉल वगैरह हैंग हुए थे, जो कि 500, 300 और कुछ इस तरीके के प्राइजेस के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए, जहाँ मीना बाज़ार में आए हुए हैं तो मीनागिरी के आइटम तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये देख लीजिए, हर तरीके के हीरे जवाहरात, कुछ इस तरीके की ना झुमकियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इधर हमको हैट वगैरह देखने को मिल रही थी, कुछ इस तरीके की टोपियाँ भी आई हुई हैं, कुछ वुलन टोपियाँ भी हैं और कुछ शॉल्स वगैरह इधर भी दिख रहे थे। छोटे छोटे बच्चों की ये टोपियाँ भी आप देख सकते हैं। और इधर भी छोटे छोटे खिलौने वगैरह इस तरीके की दुकानें जो हैं मतलब देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके के भी आइटम्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इधर मेरे को ना ये कुछ मार्बल से बने हुए भी कुछ आइटम्स दिखे, जैसे एलिफेंट आप देख पा रहे हैं। इधर ये आप गणपति बप्पा देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके के ज्वेलरी आइटम भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ना आपको ये चिरपिंग बर्ड भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। कि आज मैंने ये सोचा कि मैंने कहा जब आ ही रखी हूँ और ना मॉर्निंग वॉक पे जा पाई हूँ और इवनिंग तक पहुँचूँगी लेट, तो ये पार्क एरिया यहाँ पे बना हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे ही थोड़ा सा वॉक कर ली जाए। अच्छा, आप देख ही रहे होंगे ये फुहारे वगैरह चल रहे हैं, जो मतलब सारे में ना मतलब इनसे पानी फैल रहा है, इसी वजह से ये जो एरिया है यहाँ का थोड़ा सा ग्रीनरी एरिया है। तो इस तरीके की सराउंडिंग्स देख के मेरा थोड़ा सा मन हो गया कि क्यों ना थोड़ा वक्त घूमा जाए। फाइनली ना मैंने काटे 2-4 राउंड और मन खुश हो गया यहाँ पे, क्योंकि धूप भी थी और पानी की बौछारें जो पड़ रही थी ना फेसेस पे, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब चलते हैं थोड़ा अंदर और भी देखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही टाइम वो करते रहे तो पता नहीं क्या देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना है अंदर भी। ये देखिए, ये स्टेयर्स आप देख पा रहे होंगे। इस स्टेयर्स पे इस तरीके का ये पीछे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये डंडा जो अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो इट मीन्स नो एंट्रेंस। यहाँ पे देखने को मिलेंगे नौबत खाना, सलीमगढ़ किला और बाउली। तो ये दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है, जहाँ शाहजहाँ 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक बैठते थे। तो जी इस टाइम मैं आ चुकी हूँ अपने दीवाने आम, जहाँ पे शाहजहाँ मतलब बैठते थे, शाहजहाँ का तख्त हुआ करता था। तो अभी हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि शाहजहाँ कहाँ बैठा करते थे और कहाँ लोगों से वार्तालाप करते थे, कहाँ उनकी बैठक बिठाई जाती थी। तो चलिए चलते थे। तो देखिए मेरे पीछे ना आप ये तख्त देख रहे होंगे, ये तख्त जो है जो कि संगमरमर का बना हुआ है। ठीक इसी तख्त पे शाहजहाँ बैठते थे और लोगों के मसले हल किया करते थे, और यहीं पे उनकी बैठक मतलब बिठाई जाती थी, जो कि पूरा का पूरा ना संगमरमर का बना हुआ है। और आज की डेट में भी इसे शीशे वगैरह से मतलब पूरा ग्लास कवर से कवर किया हुआ है। ये देखें, इसे जूम करके आप देख सकते हैं। तो देखिए इस टाइम हमारी एंट्री हो रही है आपके भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, जो कि 1857 इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम संग्रहालय। तो अंदर अब म्यूज़ियम देखने चलते हैं कि इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो लोग बाग मतलब दूर दूर से भी देखने आते हैं। तो यहीं से कुछ हो जाती है अपनी एंट्री। ये देखो मेरे पीछे भी कुछ डिटेल लिखी हुई है, जो कि मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये एक मैप था जिसमें कुछ जगहों के नाम दिए हुए थे, झांसी, जयपुर, उदयपुर, नागपुर, पेशवा, आरकोट, तंजौर, संबलपुर। ये सारे के सारे जो कुछ राज्य थे, ये सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य थे। कुछ राज्य जिन पर राज्य हड़पने की नीति लागू की गई थी। ये कुछ वेपन्स आप देख पा रहे होंगे, जो कि मिरर में मतलब अपना मिरर के फ्रेम में अंदर है, जैसे आप एरोस, तीर, बहादुर शाह पाउडर हॉर्न्स। ओके, तो ये बहादुर शाह जी के कुछ पाउडर हॉर्न्स हुआ करते थे। और लाइक न्यूज़पेपर्स ऑफ 1857। तो देखिए 1857 के जो अखबार की रद्दी आज की डेट में भी यहाँ पे मतलब फ्रेम करके और पूरा बाकायदा ना मतलब फ्रेम करके यहाँ पे सेट की हुई थी। धनुष और बाण,
बहादुर शाह जफर को लॉर्ड कार्लिन द्वारा पत्र गाय के बलिदान पर प्रतिबंध के बारे में। तो ये वो सर्टिफिकेट है जो कि देखिए कि किस तरीके से फ्रेम किया हुआ है। मैप ऑफ शाहजहां ओल्ड दिल्ली 1857 के वही समाचार पत्र बहादुर शाह जफर का कलमदान। इस मिरर फ्रेम में आप देखेंगे स्वर्ण ऑफ नाना साहेब पेशवा, यानी कि नाना साहेब पेशवा की तलवारें। तो अब हम एंट्री कर लेते हैं प्रदर्शनी स्थल गैलरी 429। देखिए कुछ इस तरीके से बादशाह के आदेश पत्र और उर्दू अखबार हुआ करते थे। जरा ईद के दिन हमले की कुछ डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए ये थे अपने बहादुर शाह जफर जी, जिनके वेपन्स ना आज भी फ्रेम करके यहाँ पे बड़े सुरक्षित रखे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बहादुर शाह जफर जी की तलवार और मयान हुआ करती थी ये। और इतना ही नहीं, उनके और उनकी बेगम के वस्त्रों को भी यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ ये देखिए इनकी बेगम और इनके वस्त्र जो है फ्रेम करके रखे हुए थे यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इधर देखिए ये इनके वस्त्र हैं और ये हो गए इनकी बेगम के वस्त्र। इस तरीके से रहा दिल्ली पे कब्जा। शहजादों की दिन दिहाड़े हत्या। देखिए मैं तो ये कहूँगी कि हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बारी ज़रूर यहाँ विज़िट करें। बहुत सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए कुछ ये पिस्टल वगैरह हुआ करती थी जो कि मतलब वो यूज़ किया करते थे। तो ये कुछ राइफल्स वगैरह हुआ करती थी जो कि यहाँ के जो भी मतलब सैनिक वगैरह थे वो यूज़ करते थे। ये देखें, ये आई थिंक इसे बोला जाता है एक्स कुल्हाड़ी। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये उस समय का शॉट है जब सिपाहियों ने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो देखिए कहीं खंजर रखे हुए थे तो कहीं पिस्तौलें रखी हुई थी। तो देखिए बाहर निकल चुके थे हम म्यूज़ियम नंबर 1 से और अब चलते हैं आगे की ओर। वैसे लेकिन ना टाइम हम लोग लेट हो गए हैं, तो शायद पता नहीं दूसरे म्यूज़ियम का भी पूरा कवर अप कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि टाइमिंग्स वगैरह का और इन सब चीज़ों की ना जानकारी लेके नहीं आई थी। अचानक ही प्लान बना तो इधर आ गई थी। तो अब देखते हैं, चलो चलते हैं। अभी तो थोड़ा सा टाइम, तो देखिए बेटर रहता कि अगर मैं भी मतलब कोई गाइड अपॉइंट कर लेती। आज थोड़ा सा पछता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मेरी भी रह गई हैं कि नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि टाइम वगैरह का अंदाज़ा नहीं था। अब गाइड साथ में होता तो वो सारी चीज़ें दिखाता और सारी चीज़ों के बारे में बताता। तो मैं तो कहूँगी कि जिन्हें यहाँ के बारे में नहीं पता है तो एक बार गाइड ज़रूर कर लें, वो आपको एक एक चीज़ दिखाएगा। तो ये हम एंट्री कर रहे थे, ये आपका प्राइवेट म्यूज़ियम है और इस प्राइवेट म्यूज़ियम की जो टिकट वगैरह है वो आई थिंक 100 रुपीज़ है। ये फूड कोर्ट एरिया है। आप ये देखिए सराय पॉइंट, स्नैक पॉइंट एंड ऑल। तो कुछ इस तरीके के फूड आइटम्स जो है यहाँ पे मतलब मिल रहे थे और यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मिल रही थी, लाइक केक पेस्ट्रीज वगैरह भी। तो देखिए ये पूरा ही ना जो अपना प्राइवेट वो था, प्राइवेट म्यूज़ियम, इसमें कुछ चीज़ें इस तरीके की भी मतलब दिख रही थी। ये देखिए बहुत सुंदर। तो कुछ इस तरीके के जो है मतलब आइटम्स रखे हुए थे, लाइक शो पीस एंड ऑल। ये आपको देखने को मिल रहा होगा स्टैचू महात्मा गांधी जी का। और जो भी है ये कठपुतली देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए इस तरीके की रंग बिरंगी कठपुतलियाँ भी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इनके प्राइस ज़रा जान लेते हैं। 3295 का पेयर है ये वाला। अच्छा ये 3295 का पेयर है। ओके, ये 1495 है। 1495। तो ये छोटे वाला आप देख पा रहे होंगे, ये 1495 का है और दिस वन इज़ 3295। इस तरीके के मेटल के आइटम्स भी मतलब देखने को मिल रहे थे। तो मेटल के आइटम्स में आप देख सकते हैं ये दिया वगैरह और गणपति जी का दिया। इस तरीके के फ्रॉन्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, वेपन्स। तो जी मेरे पीछे ही देख लीजिए कुछ इस तरीके के आइटम यहाँ पे थे, जो कि मैंने आपको कुछ कठपुतलियाँ वगैरह भी दिखाई थी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक अनदर पीस कठपुतली का कि कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर।
वेरी नाइस। तो देखिए मेरे से तो एक गलती ये रही कि मैं टाइम से नहीं आई थी, इस वजह से अपने मतलब सिर्फ एक ही म्यूज़ियम घूम पाई, बाकी के 3 म्यूज़ियम मेरे रह गए। यहाँ पे जो है 4 मतलब काउंटिंग के 4 म्यूज़ियम है जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको कुछ वेपन्स वगैरह और बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी यहाँ के बारे में। लेकिन मैंने केवल एक ही घूमा और बाकी के रह गए मेरे 3 यूँ ही। हाँ, और दूसरा ये कि क्योंकि 5 बजे ना म्यूज़ियम वगैरह बंद हो जाते हैं, तो आपको आना हो तो मॉर्निंग में ही आप लोग आएँ, मेरी तरह लेट लतीफ़ ना आएँ। और दूसरा इसके अलावा ना एक प्राइवेट म्यूज़ियम और है जो कि 6 बजे तक टिकट सेल रहती है और 6:30 बजे तक वो भी ऑफ हो जाता है। तो मैं जा ही रही थी उसमें, लेकिन फिर मैंने देखा कि और आधे घंटे में वो बंद होने वाला है, उसका जो अलग से चार्ज है, आई थिंक 100 रुपीज़ उन्होंने टिकट वगैरह कुछ बताया था, तो मैंने उसे अवॉइड किया क्योंकि उसका भी टाइम लगभग ख़त्म होने को ही था। तो चलिए बाकी की और चीज़ें देखते हैं। तो देखिए यहीं से हम एंट्री कर लेते हैं खास महल। ये बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवान खास की तरफ है, तस्बीह खाना के रूप में जाना जाता है। और इसका जो प्रयोग था बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। बाकी आप जूम करके देख लीजिएगा। तो जी ये वाला जो एरिया है ना, इसमें अंदर जाने की एंट्री नहीं है, वो 80 रुपये की टिकट में आप अंदर की तरफ मत चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे उधर परमिशन लो, इधर परमिशन लो, और बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। इतना टाइम किसी के पास नहीं था कि वो उधर जाऊँ परमिशन के लिए, इधर जाऊँ। तो भैया यहाँ की जगह अवॉइड ही करना। और ये जो एरिया आ जाता है आपका मोती मस्जिद का, तो ये डिटेल्स आप प्लीज़ एक बारी देख लीजिएगा। तो जी मेरे पीछे जो है ना मोती मस्जिद बनी हुई है और ये इसका गेट है। तो देखिए ये ज़फ़र महल है और ज़फ़र महल की डिटेल्स ही ये दी हुई हैं, और जैसे कि मैं दिखा पा रही हूँ आपको, ये है ज़फ़र महल। तो ज़फ़र महल के नाम पे देखने को आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये ज़फ़र महल है और इसका ना अभी काम चल रहा है, इस वजह से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जो है यही है आपका सावन और भादों का मंडप। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका यहाँ पे। और देखिए मैंने तो फर्स्ट टाइम आने पे सिर्फ एक ही लेसन पढ़ा यहाँ पे कि भाई आओ तो टाइम से आओ, आओगे टाइम से आओगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप कवर कर पाओ। लेकिन मैं लेट आई थी और मुझे बिल्कुल भी ना यहाँ के बारे में जानकारी नहीं थी। तो और वैसे भी मैंने गाइड नहीं अपॉइंट किया था, सोचा कि ऐसे ही घूमूंगी। लेकिन जो है आपको तो मैं यही कहती हूँ कि आना तो टाइम से आना, लेट मत आना। मतलब 10 बजे तक 11 बजे तक आप यहाँ पे पहुँच जाना, जो कि शाम तक आप पूरा घूमना। अच्छा खासा पार्क एरिया वगैरह भी है, बीच में आप रेस्ट भी कर सकते हैं, खाने पीने का भी कैफेटेरिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर। मतलब 3 म्यूज़ियम जैसे मेरे रह गए वो आप कवर कर लेते। हाँ, और चौथा एक पेड म्यूज़ियम है 100 रुपीज़ के अलग से उसके टिकट है, वो भी मतलब आप कवर कर लेते। लेकिन अब लेट हो रहा है तो अब सोच रही हूँ कि घर चलूँ, तो अब निकलते हैं घर की ओर। तो जी अब हम निकल रहे थे बाहर, तो किनारी बाज़ार से होते हुए निकलना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके की सराउंडिंग ना आपको किनारी बाज़ार की ज़रूर देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ये कुछ इस तरीके के स्टॉल्स वगैरह और ये सारी मतलब शॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। बस शॉप्स वगैरह में भी ज़्यादातर लेडीज़ आइटम वगैरह हैं, कुछ शोपीस वगैरह हैं और छोटे छोटे बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह हैं। तो कुछ इस तरीके का आज मेरा ये टूर रहा यहाँ का, जो कि मैंने आपके साथ भी साझा किया है। और फाइनली अब हम निकल रहे हैं लाल किले से बाहर। तो कुछ इस तरीके की एंट्रेंस और कुछ इस तरीके की एग्जिट व्यूज़ रहेंगे आपके। और शाम भी हो गई है तो भैया टाइम से घर भी पहुंच जाते हैं। और ये देखिए ये वही तोप है जो कि मैंने भी आपको दिखाई थी। सो गाइस पूरा तो नहीं घूम कर पाई क्योंकि मैं लेट आई थी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तो टाइम से आइएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए वीडियो को एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने और दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोगों को भी यहाँ की डिटेल्स मिल सकें। तो फाइनली एग्ज़िट ले चुकी हूँ मैं लाल किले से और अब निकलती हूँ घर के लिए।